चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दे। इस चैप्टर का अंतिम जो सवाल है 9.1 का अंतिम सवाल देख लीजिए। कहता कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अभी समझिए पूरक कोण किसको कहते हैं। पूरक कोण हम उसको कहेंगे जिस दो कोण का योग कितना हो, बोलिए 90 डिग्री हो। दो कोण का योग कितना होना चाहिए, दो कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोण का योग कितना होना चाहिए, बोलिए दो कोण का योग बोलिए कितना डिग्री होना चाहिए, बोलिए 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। अभी आप ही लोग बताइए, पूरा कोण अगर हम एगो मान लीजिए एगो 30 दिए तो दूसरा कितना होगा बताइए तो 60, कितना होगा बोलिए, तब ना हुआ पूरा कोण जी। अगर मान लीजिए हम एक 45 दिए दूसरा कितना होगा बोलिए 45 नहीं होगा, क्या होगा बोलिए 45 होगा, है कि नहीं। अभी और समझिए, अगर एगो कोण मान लीजिए हम थीटा दिए हैं तो दूसरा क्या होगा बताइए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए 90 माइनस में थीटा, देखिए थीटा का मान अभी कितना है नहीं हमको नहीं पता है, पता नहीं पता है। अभी मान लीजिए हम कह दिए यहाँ 15 है, कितना है बोलिए 15। आइए एक कोण कितना आपको हो गया बोलिए 15, तो बोलिए 90 और थीटा की जगह कितना रखिएगा आप ही बताइए। तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा बोलिए 75, कितना आ जाएगा, समझ रहे हैं दोनों को जो कितना होगा बोलिए 90 होगा कि नहीं होगा बोलिए। तो इसीलिए हम कहें, अभी फिर कहिए एगो कोण है 90 तो दूसरा कोण क्या कहिएगा आप बोलिए 90 में से थीटा घटा लीजिए, वही ना होगा जी। तो अभी मान लीजिए थीटा का हम जगह पे 20 रख देते हैं तो यहाँ थीटा की जगह कितना घटाइएगा बोलिए, थीटा की जगह पे 20 घटाइए तो कितना होगा बोलिए 70। यही समझ गए पूरा कोण। पूरा कोण का मतलब सीधा समझिए दो कोण का योग 90 डिग्री होंदा। आप बताइए सबसे पहले एक मीनार खड़ा करेंगे तो क्या करेंगे बोलिए, यहाँ सोचिए मीनार जब खड़ा करेंगे तो पहले एक भूमि सोचेंगे, क्या सोचेंगे, एक समतल एक तल सोचेंगे, फिर मीनार खड़ा कर देंगे, यहाँ पे कर दिए खड़ा। अब बताइए मीनार के तल बोलिए ये है कि ऊपर में है बोलिए, नीचे, यहाँ नीचे है ना, नीचे मीनार का तल हमेशा नीचे होगा, शिखर ऊपर होगा। अब बताइए कहता कि एक सरल रेखा, सरल रेखा यही है, सरल रेखा क्या है बोलिए ये है। कहता कि 4 मीटर और 9 मीटर, पहले कितना है बोलिए 4 मीटर, यहाँ से ले लीजिए पहले कितना है, इसी सरल रेखा पे पहले 4 मीटर है ना, इसके आधार से 4 मीटर पे एक बिंदु है, फिर इसके आधार तल से एक 9 मीटर पे एगो बिंदु है, कितना मीटर पे है 9 मीटर पे, ये कितना पे है बोलिए 9 मीटर पे है। तो बोलता है तो दोनों बिंदुओं, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब दोनों बिंदु, एगो बिंदु ये है, एगो बिंदु क्या है बोलिए ये है, दोनों को मिला लीजिए, दोनों क्या किए बोलिए मिला दिए। अगर ये थीटा होगा, आप ही बताइए 90 में से थीटा घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं, ये हो जाएगा आपको 90 माइनस में थीटा, समझे कि नहीं समझे। यही आपका चित्र बन गया। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, कितना करना है बोलिए आपको, मीनार का जो ऊंचाई है ना ये 6 आपको लाना है, ये क्या करना है बोलिए, ये भी मीनार का ऊंचाई है, ये आपको सिद्ध कर देना है कि 6 है, कितना है 6 है। फिर से समझिए, कहा कि एक सरल रेखा है, उस पे एक मीनार लगा हुआ है ना, मीनार के तल से 4 मीटर पे एक बिंदु है और फिर दूसरा बिंदु 9 मीटर पे है, दूसरा बिंदु कितना पे है 9 मीटर पे है। तो बोलिए इसमें एक त्रिभुज है कि दो त्रिभुज है बताइए, दो है, एगो छोटका एगो बड़का। तो बोलिए अब हम पहले लिख लेते हैं, माना या मान लिया ए बी मीनार की क्या है बोलिए, मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। अब बताइए कोण लिख लीजिए, एंगल ए डी बी बराबर कितना है थीटा है, एंगल ए सी बी बराबर कितना है 90 माइनस थीटा है, ठीक है। ये कौन लिख लिए, बीसी का पॉइंट लिख लीजिए, बीसी बराबर कितना है बोलिए 4 मीटर, अब बी से लेके डी तक कितना है बोलिए, बी से डी 9 मीटर, ठीक है। आप ही बताइए कौन त्रिभुज ले लें, तो बोलिए आप लोग किस में लेंगे, तो समकोण त्रिभुज किस में, ए बी डी बड़का सोच रहे हैं ना, तो बोलिए ए बी डी लेते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में कल बात कर रहे थे क्या मिला था बोलिए थे, चॉकलेट मिलता है ना, फिर मिलेगा। यहाँ देखिए
कौन त्रिभुज में लिया अभी बोलिए? इस लाइन को सोचेंगे कभी नहीं सोचेंगे बोलिए? नहीं सोचेंगे बोलिए। ए बी डी, ए बी डी, बोलिए आपको ये लंब दिखाना है, आधार आपको दिया है कि नहीं दिया है? तो कहेंगे आधार लंब किस में होता है? टेन में होता है। किस में होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है बोलिए? आधार। अच्छा बोलिए इस त्रिभुज का जो है कोण थीटा है या दूसरा चीज है बोलिए? बोलिए थीटे रहने दीजिए, है ना? क्या कहेंगे बोलिए? थीटे रहेगा। क्या रहेगा? थीटा बराबर लंब। लंब का नाम बोलिए क्या है? ए से बी। आधार का बोलिए आधार कितना आप ही बताइए? इसका आधार बी से लेके डी तक ना है जी। तो बी से डी तक 4 है कि 9 है? 9 है। क्या है बोलिए? 9 है। बी से डी क्या है? 9 है। चलिए इसको 1 कह देते हैं। कितना कहते हैं? 1। पुनः समकोण त्रिभुज आप कौन लेंगे बोलिए? छोटका की बड़का में? छोटका में। छोटका का नाम कहिए क्या है? ए बी सी। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में बोलिए टेन चलेगा? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। बोलिए टेन है तो टेन है, लेकिन इसका थीटा बोलिए क्या है? 90 माइनस थीटा। इसका है 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर लंब का बोलिए नाम क्या है? लंब ए बी। लंब क्या है? लंब दोनों का एक ही है कि अलग अलग है बोलिए? दोनों का लंब बोलिए एक ही है। इसका भी लंब यही था, इसका भी लंब, दोनों का लंब एक ही है ना जी? दोनों का लंब एक ही है। बोलिए आधार कितना है इसका बोलिए? अभी 4 छोड़िए। अब बोलिए आपको सूत्र पढ़ाए थे टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। क्या पता पढ़ाए थे बोलिए? टेन 90 माइनस थीटा बराबर, तो कोट थीटा बराबर ए बी बटे में क्या हुआ बोलिए? 4। क्या हुआ बोलिए? 4। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? इसको 1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बोलिए? 2 कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं सभी? फिर से समझिए। हम मान लिए हैं इसमें कहते मान लिया ए बी मीनार की ऊंचाई है। ए बी क्या है बोलिए? मीनार की ऊंचाई है। कहता कि इसमें कि 2 कोण पूरक है। 2 कोण क्या बोलिए? पूरक का मतलब बोलिए दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए? 90। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस क्या होगा बोलिए? थीटा। अभी आपको समझा ही दिए थे कैसे निकालते थे, अभी फिर एक बार यहाँ संक्षेप में समझा देते हैं। अगर ये थीटा है तो हम कहेंगे कि 90 माइनस थीटा होगा। कैसे होता है वो सोचिए। अगर थीटा की जगह हम मान लीजिए 20 रखेंगे तो आप क्या कहिएगा बोलिए? 90 में से 20 घटाइएगा नहीं घटाइएगा बोलिए? ये हो जाएगा, एगो हो जाएगा 70, एगो कितना है बोलिए? 20। 20 70 बोलिए 90 होता है कि नहीं होता है? तो ये बोलिए गलत है कि ये सही है? ये बिल्कुल सही है। आप बोलिए एक बड़का त्रिभुज सोचे। पहले ये बोला कि बड़का त्रिभुज लीजिए, हम बड़का ले लिए। बोलिए बड़का त्रिभुज सोचने के लिए आपको उस लाइन को हम फिलहाल मिटा देते हैं। तो बड़का त्रिभुज नाम बोलिए ए बी डी है कि नहीं है? ए बी डी। तो हम ए बी डी त्रिभुज ले लिए। बोलिए आपको आधार दिया है, लंब आपको दिखाना है कि नहीं है? तो लंब आधार 10 में चलता है ना, इसीलिए हम 10 ले लिए। बोलिए इस त्रिभुज का थीटा का मान क्या है बोलिए? थीटा ना है, इसीलिए हम थीटा ही रखे। ए बी बोलिए लंब का नाम वहां पे क्या है बोलिए? ए बी। लंब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? थीटा के सामने भुजा क्या होता है बोलिए? लंब। आधार बोलिए आधार इसका कितना है बताइए आप ही? बड़का त्रिभुज का ये आधार यहाँ तक है ना, तो आधार कितना है बोलिए? 9 मीटर। कितना है? और हम यहाँ 9 रख दिए। फिर समकोण त्रिभुज इस छठका का बात करिए। अब छठका का जब बात करते हैं तो इसका नाम बोलिए ए बी सी। क्या है? ए बी सी। आधार दिया है, आपको लंब दर्शाना है, तो वही त्रिभुज दिए। तो आधार और लंब किस में होता है? 10 में होता है। किस में होता है? 10 बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। आप बताइए लंब इस त्रिभुज का भी लंब यही होगा कि बदल जाएगा बोलिए? तो ए बी है तो ए बी दे दिए। बोलिए इसका आधार कितना है बोलिए? आधार इसका यहीं तक ना आधार है, सी तक ना, तो सी का मान कितना है बोलिए? 4 है कि नहीं है? बी से सी का मान कितना है? 4, तो 4 दे दिए। लेकिन इसका कोण बोलिए 90 माइनस थीटा। क्या है इसका कोण? इसका थीटा जब क्या रखेंगे बोलिए? 90 माइनस थीटा। आप जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता बोलिए? कोट थीटा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम गुना करते हैं। समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे बोलिए? समीकरण 1 और 2 को गुना करने पे समीकरण यहाँ लिख देते हैं। समीकरण 1 2 को क्या किया बोलिए? गुना कर दिए हैं। अब बताइए यहाँ पे पहले जो 10 है तो आप पहले 10 लिखिए। बराबर से पहले वाला सोचिए। बोलिए इसमें भी बराबर से पहले कौन है बोलिए? कोट है, तो इसको भी यहाँ गुना, ये भी गुने का चिन्ह है, ये भी कोट हो गया।
बराबर। बोलिए इसके बराबर के बाद क्या है, बोलिए ए बी है कि नहीं है, बोलिए कहेंगे ए बी बटे में क्या है, बोलिए 9। गुना है कि नहीं होगा, बोलिए जब इधर गुना तो उधर भी क्या होगा इसका, बोलिए बराबर के बाद का क्या मान है, बोलिए ए बी बटा 4। ए बी बटा कितना है, बोलिए 4। अब बोलिए आपको एक और सूत्र पता है, 10 इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है, बराबर ए बी गुना ए बी कहिएगा ए बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 9 चौका 36। यहाँ तक उतार लीजिए। अब एक स्टेप और है, आइए यहाँ तक आप समझ ही लिए। अब बताइए नीचे में नहीं कुछ, हम बटे में एक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बोलिए ए बी स्क्वायर गुना 1 तो क्या होगा, बोलिए ए बी का स्क्वायर। घर लगा के स्क्वायर करिए, अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ भी घर लगा देंगे, आप लोग भी घर लगा दिए थे, है ना। ए बी का स्क्वायर है, बोलिए 36 है, कहाँ कितना होगा, बोलिए 36। आपको भी पता है स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लगता है, बोलिए घूंघट लगता है, पता है ना। बोलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बताइए 6 कितना होगा। अच्छा मीटर दिया है, क्या दिया दर्शाने के लिए, मीटर में है ना जी। तो नीचे हम लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। नीचे में लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, क्या हुआ, बोलिए सिद्ध। ये सिद्ध करने का रहा तो कैसे आंसर होगा इसका, है ना। हमको दर्शाना था 6 मीटर, तो 6 मीटर ला दिए ना। चलिए आपको प्रूव हो गया।